हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर ग्रेड 6 सीरीज़। कैसे हैं आप सब। टुडे टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि कल स्टार्ट हुआ था। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्प्रोमेटिव सेंटेंस हमने कल समझे थे। और आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस में से 2 सेंटेंस हमारे बचे थे। कौन कौन से? एक था एक्सक्लामेटरी और दूसरा था ऑपटेटिव। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखिए बच्चों, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं और इसमें साइन का भी यूज़ होता है। इस तरीके से 1 बना के नीचे डॉट लिख देते हैं। ओके, देखो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनसे फीलिंग हो, भावना व्यक्त हो, उन्हें हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हैप्पी, जब हम हैप्पी होते हैं तो ऐसे हुर्रा करके बोलते हैं। सैड अलास बोलते हैं। वंडरफुल आश्चर्यचकित। इस तरीके के वर्ड्स आते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को। देखिए अब जैसे ये क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। जब हम मैच जीत गए तो खुशी हमने व्यक्त की, यानी यहाँ भावना हमारी खुशी की है। और हुर्रा हमारा क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन के साथ वर्ड यूज़ हुआ है। अलास, आई एम रियून्ड। रियून्ड मतलब होता है तबाह हो जाना। अलास मतलब मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं तबाह हो गई हूँ। आई एम रियून्ड। ब्रावो, यू हैव डन वेल। कोई काम अगर अच्छा कर देते हैं तो क्या कहते हैं? वेल डन माई सन, वेल डन माई डियर। इस तरीके से उसको शाबाशी देते तो ब्रावो करके यूज़ करते हैं। फिर जैसे ये है वाओ शी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब वाओ वर्ड क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन के साथ आया और ये कि ये भावना व्यक्त कर रहा है कि वाओ कितनी सुंदर लड़की है। तो ये चीज़ क्या हो रही है, मन के अंदर जो भावना आ जाती है वो शब्द से व्यक्त हो रही है, वाओ शब्द से व्यक्त हो रही है। हरी अप जया, जैसे जल्दी कर रहे हैं तो हरी अप जया, जया जल्दी करो। आउच, यू ड्रॉप्ड इट ऑन माई फुट। जैसे मेरे पैर के ऊपर अगर कोई पैर रख दे या आपके पैर के ऊपर कुछ हो जाए, रख दे कोई दूसरा पैर, तो लगती है ना आउच, तुमने मेरे ऊपर पैर रख दिया, है ना, ऐसे बोल देते हैं। तो वो क्या होती है, हमारे मन के अंदर इंस्टेंट एक का मतलब भावना व्यक्त हो जाती है। वो किस रूप में होती है, कभी खुशी की, कभी कुछ। जैसे कि आउच वर्ड ही है, जब हमें चोट लग जाए या कुछ हल्का सा हो जाए तो आउच मुँह से निकल आता है, तो वो एक भावना व्यक्त करता है। तो ये रहा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। दूसरा बेटा हमारा सेंटेंस बचा था ऑपटेटिव, जो कि लास्ट है सेंटेंसेस का, काइंड्स ऑफ सेंटेंस का। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी कामना या इच्छा को व्यक्त करते हैं उन्हें ऑपटेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, मे गॉड सेव अस। हे भगवान हमें सेव करना, में सुरक्षित रखना। हैप्पी बर्थडे टू यू, किसी को विश कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप बहुत लंबे जिएं। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। जैसे मम्मी लोग भगवान से कामना करती हैं, हे प्रभु सबको सुरक्षित रखना। ठीक है, किसी की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना, कुछ कामना करना, ये सभी क्या होते हैं, ऑपटेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने पढ़ा ऑपटेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।